श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक सहित हिंदी विवरण। प्रस्तावना। श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है। ये केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। इसमें मनुष्य के कर्तव्य, धर्म, कर्म, आत्मा, भक्ति और मोक्ष का गहन वर्णन मिलता है। गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पक्ष को स्पष्ट करता है। ये ग्रंथ मनुष्य को निराशा से आशा, मोह से ज्ञान और भय से निर्भयता की ओर ले जाता है। गीता का प्रारंभ। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह, संबंधियों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही भगवद्गीता कहलाया। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय अर्जुन के मोह और दुख का वर्णन करता है। श्लोक। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति। अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया। वे सोचने लगे कि अपने ही परिवार का विनाश करके राज्य प्राप्त करना व्यर्थ है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में मनुष्य का विवेक डगमगा सकता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। यह अध्याय गीता का सार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। आत्मा की अमरता। न जायते मर्यते व कदाचित नायम भूत व भाविता व न भूयः। अर्थ। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत और अमर है। भगवान बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यह अध्याय जीवन में कर्तव्य और आत्मविश्वास का संदेश देता है। तृतीय अध्याय कर्मयोग। इस अध्याय में कर्म के महत्व को समझाया गया है। श्लोक। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्थ। मनुष्य को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार कर्म से चलता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के समाज और धर्म के लिए कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म। गीता का सबसे बड़ा संदेश निष्काम कर्म है, अर्थात बिना फल की इच्छा के कार्य करना। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं। श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। भगवान बताते हैं कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। ज्ञान का महत्व। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते। अर्थ। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान मनुष्य के अज्ञान और भय को समाप्त करता है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्मयोग और संन्यास का अंतर बताया गया है। भगवान कहते हैं कि केवल कर्म त्याग देना संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जो आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। अर्थ। जो मनुष्य योगयुक्त होकर इंद्रियों को जीत लेता है, वही शुद्ध आत्मा वाला होता है। यह अध्याय आत्मसंयम और संतुलन का संदेश देता है। षष्ठ अध्याय ध्यान योग। यह अध्याय ध्यान और मन की एकाग्रता पर आधारित है। श्लोक। उद्धरिदात्मनात्मानमवसादयेत्। अर्थ। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। भगवान बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों बन सकता है। ध्यान का महत्व। ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। श्लोक। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्थ। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। भगवान बताते हैं कि संपूर्ण संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को स्पष्ट करता है। श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवरम् यह प्रयाति समद्भाव याति। अर्थ।
जो मनुष्य अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय भक्ति की महिमा का वर्णन करता है। श्लोक पत्रम पुष्प फलतोयो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं बल्कि भक्त की भावना महत्वपूर्ण है। दशम अध्याय विभूति योग। इस अध्याय में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। श्लोक अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। अर्थ हे अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। भगवान बताते हैं कि संसार की प्रत्येक महान वस्तु में उनका अंश विद्यमान है। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। ये गीता का अत्यंत अद्भुत अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। श्लोक दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ यदि 1000 सूर्य एक साथ उदित हों तो भी उस विराट रूप का प्रकाश वैसा नहीं हो सकता। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाते हैं। द्वादश अध्याय भक्ति योग। इस अध्याय में सच्चे भक्त के गुण बताए गए हैं। श्लोक अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। अर्थ जो किसी से द्वेष नहीं करता और सब पर दया करता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम दया और विनम्रता भी है। त्रयोदश अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय शरीर और आत्मा का अंतर समझाता है। श्लोक इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्थ हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। आत्मा शरीर से अलग और शाश्वत है। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 3 गुणों सत्व रज और तम का वर्णन है। सत्व गुण ज्ञान और शांति प्रदान करता है। रज गुण इच्छा और कर्म की प्रवृत्ति बढ़ाता है। तम गुण आलस्य और अज्ञान उत्पन्न करता है। श्लोक सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। अर्थ सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संसार को उल्टे पीपल वृक्ष के रूप में बताया गया है। श्लोक ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम्। अर्थ ये संसार एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। भगवान बताते हैं कि परमात्मा ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। दैवी गुण सत्य दया क्षमा अहिंसा विनम्रता। आसुरी गुण अहंकार क्रोध लोभ हिंसा। श्लोक अभयसत्व संशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितः। अर्थ निर्भयता मन की पवित्रता और ज्ञान में स्थित रहना दैवी गुण है। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक श्रद्धा राजसिक श्रद्धा तामसिक श्रद्धा। मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही बन जाता है। श्लोक श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सः। अर्थ मनुष्य श्रद्धा में है उसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यह अंतिम अध्याय है और इसमें संपूर्ण गीता का सार दिया गया है। प्रसिद्ध श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये श्लोक पूर्ण समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। गीता के मुख्य उपदेश 1. कर्म करो फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। 2. आत्मा अमर है मृत्यु केवल शरीर का अंत है आत्मा का नहीं। 3. मन को नियंत्रित करो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन है। 4. भक्ति और श्रद्धा सच्ची श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है। 5. अहंकार त्यागो अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। 6. संभाव रखो सुख दुख लाभ हानि में समान रहना ही योग है। आधुनिक जीवन में गीता का महत्व। आज का मनुष्य तनाव भय चिंता और प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। ऐसे समय में गीता जीवन को सही दिशा देती है। विद्यार्थियों के लिए गीता एकाग्रता और आत्मविश्वास सिखाती है। युवाओं के लिए ये कर्म अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। परिवार के लिए गीता प्रेम धैर्य और समझ बढ़ाती है। समाज के लिए ये सत्य न्याय और धर्म का संदेश देती है। गीता से मिलने वाली शिक्षाएं कभी निराश मत हो सत्य और धर्म का साथ दो कर्तव्य से पीछे मत हटो क्रोध और लोभ से बचो
भगवान पर विश्वास रखो, जीवन में संतुलन बनाए रखो। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। गीता मनुष्य को सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, ज्ञान और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य मोह, भय और दुख से घिर जाता है, तब गीता उसे प्रकाश दिखाती है। इसलिए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः। अर्थात यदि गीता को भली भांति समझ लिया जाए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य है। ये हमें सच्चा जीवन जीना सिखाती है और आत्मिक शांति प्रदान करती है।